सादर अभिनंदन मित्रों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से हमने गणपति बप्पा को बिठाया था, उसी प्रकार से अब हम गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने की विधि क्या है? इस तरीके से हमने उनको ला करके, बहुत ही सरल विधि है, इस तरीके से हमने उनको ला करके अपने घर में विराजमान किया था। उसी तरीके से हमको करना क्या है कि गणपति बप्पा के निमित्त हमको रोज़ की जैसी पूजा करनी है। उनके ऊपर दुबा, पान का पत्ता, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये लौंग, इलायची, ये सब उनको अर्पित करके और भोग लगा करके और उनको आरती करके फिर थोड़ा सा उनको हिला देना है, खसका देना है अपनी जगह से। इसके बाद में जब आरती करेंगे, आरती करने के बाद में क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति जी, हमने आपकी पूजा इतने दिनों तक की, इसमें आपके प्रति हमारे से जो भी भूल हो गई हो, जो भी भूल चूक हो गई हो, उस भूल को माफ़ करिएगा और हमारे पास में अपनी रिद्धि सिद्धि बरकत लेके जाइएगा। और जो भी विघ्न बाधाएँ हमारे ऊपर चल रही हैं या हमारे ऊपर आने वाली हैं, उन संकटों को आप दूर करिएगा और विघ्न बाधाओं को अपने साथ लेकर के जाइएगा और रिद्धि सिद्धि हमारे घर में छोड़ के जाइएगा। तो रिद्धि सिद्धि जब हमारे घर में कैसे रहेंगी कि जब हम गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए लेकर के जाते हैं, तो पहले तो अपने घर की जो पूजा की दीवार है, वहाँ पे 2 बिंदियाँ लगा देनी है, एक रिद्धि एक सिद्धि की। और जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे के बाहर भी एक दीवार पे एक बिंदी और इस तरफ और एक बिंदी इस तरफ, दोनों तरफ बिंदी लगा देना है रिद्धि सिद्धि को। और गणपति जी अपने घर में जिस तरीके से जा रहे हैं, आप जिस तरीके से आप अपने यहाँ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फिर से दोबारा से हमारे घर में इसी तरीके से आइएगा और हमारे घर में रिद्धि सिद्धि और बरकत दे करके जाइएगा और किसी भी प्रकार की जो भी परेशानियाँ हैं उन सबको दूर करना है। इस प्रकार से गणपति जी की हमें पूजा करना है। फिर गणपति जी के हाथ में करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक लड्डू और थोड़े से चावल वो उनके हाथ में दे दें। हाथ में मतलब एक प्रकार से बांध देना है। जब गणपति जी को हम वहाँ पे अपने घर में यदि मिट्टी के आपके गणपति जी हैं, तो उस गणपति जी को जब हम एक बकेट में या बाल्टी में पानी भर लेंगे, पानी भरने के बाद में उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालेंगे। इसके पहले जब हम वहाँ पे जब विसर्जन करेंगे, तो विसर्जन करने के बाद भी वहाँ पर भी हमें आरती धूप दीप करना है और गणपति जी के ऊपर के जो चीज़ें हैं वो हमको अपने पास में लेकर के रख लेना है और माला चढ़े रहने देना है। और गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल लिया, ऐसे कहते हुए उनको 3 बार डुबकी लगाना है। 2 बार डुबकी लगाना है और तीसरी बार की डुबकी में उनको छोड़ देना है। और मिट्टी के जो गणपति हैं वो गणपति जी विसर्जित हो जाएंगे। इसके बाद जो मिट्टी बचेगी उसको आप किसी खाली गमला हो, उस गमले में आप उसको भी स्थापित कर दीजिएगा और तुलसी का पौधा छोड़ करके और कोई भी पौधा उस गमले में लगा दीजिएगा। गणपति बप्पा आपके घर में ही विराजमान रहेंगे। और गणपति बप्पा से प्रार्थना कर लेना है, क्षमा याचना कर लेना है कि हमसे जो भी भूल हो गई हो वो भूल को माफ़ करें और हमारी ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगले बरस आप फिर से हमारे घर में आइएगा। तो गणपति बप्पा मोरिया, पुच्चा वर्षी लौकरिया, इस तरीके से गणपति बप्पा को खूब धूमधाम से विदा करना है। और इसके वो जगह पे जहाँ से गणपति जी हमने हटाए हैं, उस जगह पर हमको वहाँ के जो चावल हैं वो हमको थोड़े से अपने घर के जहाँ हम चावल रखते हैं घर के खाने में कि उसमें डाल देना है, जिससे कि अन्नपूर्णा की बरकत बनी रहे। और जो पैसा है वो किसी को दान में दे देना है। और प्रसाद स्वरूप भी जो भी हम बूंदी के लड्डू हैं या बाज़ार से लाते हैं या घर में बनाते हैं, वो भी प्रसाद स्वरूप सबको वितरित कर देना है, बांट देना है। इस तरीके से हमको गणपति जी की खूब धूमधाम से विदाई करना है, जिससे कि वो खुश होकर के हमारे यहाँ से जाएं और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद लेकर के जाएं। यही गणपति बप्पा की बहुत सरल और उत्तम विधि है। यदि जो भी हैं वहाँ पे आसपास में जो भी हैं उनको भी आप प्रसाद का वितरण कीजिएगा और नारियल फोड़ करके नारियल का भी प्रसाद वितरण कीजिएगा। और वो जो खाली चुकी हो जाती है, सूना सूना लगता है जब अपने घर में कोई रहता है इतने दिनों तक, तो अपने को लगता है ना, और चले जाते हैं तो अपने को लगता है ना कि अरे इतने दिन तक रह गए। तो गणपति बप्पा जब चले जाते हैं तो वो स्थान हमको बहुत को लगता है कि अरे हम रोज़ पूजा करते थे,
वो वहाँ पर हमारे जो घर के गणपति जी हैं वो चौकी पर बिठा देंगे और फिर नियमित रूप से रोज़ फिर वैसे ही पूजा करना शुरू हो जाएगी। दूसरे दिन से श्राद्ध चालू हो रहे हैं। तो एक बार फिर आप लोगों को गणपति अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको गणपति बप्पा का बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद मिले, सुख समृद्धि दे करके जाएं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आप लोग भी भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा, ईश्वर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव।